कि मिनिस्टर की तरह टांग पे टांग रख के सोफे पे नहीं बैठता, यहाँ खड़ा रहता है आपके सामने, आपकी खिदमत में हाजिर रहता है, तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अप्रिसिएशन का हकदार है। और अभी राना सिकंदर कह रहे थे कि एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, तो मेरे लिए ना ऑनेस्टली सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर एक इमोशनल मोमेंट नहीं होता। मैं जब से इस हॉल में एंटर हुई हूँ या इस पंडाल में एंटर हुई हूँ, उस वक्त से लेके इस वक्त तक हर मोमेंट मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है, हर लम्हा मेरे लिए एक इमोशनल लम्हा है। और कोई ऐसा तकरीर नहीं थी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसने मेरा दिल ना जीता हो और जिसने मेरे रोंगटे खड़े ना किए हों। और सबसे इमोशनल मोमेंट पता है क्या था आज मेरे लिए? सबसे इमोशनल मोमेंट ये था जब मुजफ्फरगढ़ के उस बच्चे ने मुझे माँ कहा। और आप जानते हो ना माँ और बच्चे का रिश्ता क्या होता है, जानते हो ना? मेरी तो माँ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला करे कि सबकी जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो आपने माँ, मैं खुद बच्चों को जाके कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ आपकी, मैं चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा आपकी माँ हूँ और आपके लिए माँ की तरह सोचती हूँ। लेकिन आज जब मैं यहाँ आई तो मेरे कहने से पहले बच्चों ने खुद मुझे माँ का दर्जा दे दिया। और माँ का दर्जा देने के साथ साथ, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता कभी, हर दुनिया का रिश्ता टूट सकता है, माँ और बच्चे का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि ये एक रिश्ता नहीं है सिर्फ, ये एक वादा है, एक ट्रस्ट है जिसको मैं भी कभी नहीं तोड़ूंगी और इंशाअल्लाह मुझे पता है कि आप भी कभी नहीं तोड़ोगे। मुझे सब तकरीरों में बच्चों ने शुक्रिया बोला, थैंक यू बोला, लेकिन मैं दिल से आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आप मुझे शुक्रिया बोलते हो ना तो ऑनेस्टली मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे पास जो भी है वो सब आपकी अमानत है, आपके लिए है। और ये वो स्कॉलरशिप है जो मैंने आपको नहीं दिया, ये वो स्कॉलरशिप है जो आपने अपनी मेहनत के साथ, दिन रात की मेहनत के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी एलिजिबिलिटी के साथ आपने ये अर्न किया है। ये मैंने आपको नहीं दिया, ये आपका हक था जो आज आप यहां से लेके जा रहे हैं। और सर उठा के ये स्कॉलरशिप लेना, सर उठा के लोगों को बताना कि हमने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, अपने सूबे का, अपने मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और ये स्कॉलरशिप हमारी मेहनत का वो समर है जो आज हमें मिला है। तो मैं सब बेटों को, सब बेटियों को जिनको आज होनहार स्कॉलरशिप मिला है, मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देती हूँ, आपको शाबाश देती हूँ। वेरी वेल डन। आपके माँ बाप को मुबारक हो, आपके घर वालों को मुबारक हो, और हर बच्चा अपने वालिदैन को मेरी तरफ से जाके मुबारकबाद देना ना भूले। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर अभी 30,000 बच्चों को पूरे पंजाब में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के, वो लाहौर का है, बहावलपुर का है, राजनपुर का है, पिंडी का है, कहीं का भी अगर वो बच्चा है और वो मेरिट पे पूरा उतरता है तो उसको ये स्कॉलरशिप मिला है। और कोई बच्चा यहाँ खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता कि ये स्कॉलरशिप किसी एक बच्चे को भी मेरिट की वायलेशन पे मिला है। इसलिए मैं आज आपके सामने भी सुर्खरू हूं और अल्लाह ताला के सामने भी सुर्खरू हूं। और कोई बच्चा मुझे हाथ उठा के ये बता दे कि उसके मेरिट के अलावा कभी उससे कोई सवाल पूछा गया कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है? कभी किसी ने पूछा आपसे?
आपको ये आपकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए ये आपको स्कॉलरशिप मिला है। और मैंने एक हकीर सी अदना सी कोशिश की है कि आपके वालिदैन जो दिन रात मेहनत करके 1,18,000 रुपये स्टॉक मार्केट चली गई। लास्ट नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जब महंगाई सिंगल डिजिट में थी। आज नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और 38% से महंगाई 4 और 5% पे आई है। और आप देखो, आप अकल रखते हो, शऊर रखते हो, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और फिर किसी ने आके 14,000 मेगावाट बिजली बना दी ना कि वो लोड शेडिंग जीरो हो गई। लेकिन पिछली हुकूमत में वो लोड शेडिंग वापस आ गई। जिन दहशतगर्दों को खत्म किया 2 ऑपरेशंस करके, एक ज़रबेअज़ और एक रद्दुल फसाद, जिसमें इतने हमारे लोग शहीद हुए, वो दहशतगर्दी आज फिर वापस आ गई। आज खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है और बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी का सामना है। तो आप लोग माशाअल्लाह अकल रखते हो, शऊर रखते हो। वो महंगाई जो 2017 में सिंगल डिजिट में थी, वो 4 साल में उसने आसमान को कैसे छू लिया। और आप जानते हो कि गरीब की जो जेब है उस पर कितना बोझ पड़ा, लोग रोटी के हाथों मजबूर हो गए। आज अल्लाह ताला का फजल है कि रोटी की कीमत पंजाब में 25-30 रुपए से अब 12 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। और आटा जो है वो सस्ता हुआ है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरी रोज की ये कोशिश होती है कि आटा और रोटी जो है या सब्जियां जो है वो महंगी ना होने पाए, उसके लिए मैं सरतोड़ कोशिश करती हूं। क्योंकि मैं ये समझती हूं कि अगर 2 वक्त की रोटी कोई पेट भर के खा लेगा तो कम से कम सुकून की नींद सोएगा। तो ये अपने आप नहीं हो जाता बच्चों, ये कोई करता है तो होता है। मेरी बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे में हाथ फेर के मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इन कामों में लग गई तो ये स्कॉलरशिप्स कौन देगा आपको? अगर मैं भी लश्कर लेके किसी खुदा न खास्ता सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बात कर रही हूं, आज मैं भी, क्योंकि पाकिस्तान तो मेरा है, इसका हर चप्पा चप्पा, जर्रा जर्रा, हर सूबा मेरा है। मैं पहले पाकिस्तानी हूं फिर पंजाबी हूं। तो अगर आज मैं भी ये कहूं कि मैं लश्कर तैयार करके तो मैं किसी दूसरे सूबे पे खुदा न खास्ता हमला कर दूं, तो फिर आपके लिए लैपटॉप्स कौन लेके आएगा? आपके लिए अपना घर, अपनी छत की तामीर कौन करेगा? अगर मैं भी मुंह पे हाथ फेर के कहूं कि मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगी, तुम्हारा हीटर उतरवा दूंगी, तुम्हारा पंखा बंद करा दूंगी, तो फिर आपके गली और मोहल्लों की सफाई कौन कराएगा? और एक बात देखो, लोग समझते हैं सब कुछ। उनको कहा कि सिविल नाफरमानी कर दो और कहा, IMF को कहा कि पाकिस्तान को पैसा ना देना। मैं तो ये कभी नहीं कर सकती। चाहे मेरे दुश्मन की हुकूमत हो, मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो, वो मुझे जेल में क्या कहीं भी डाल दे, मैं अपने वतन के लिए बुरा नहीं सोच सकती। मैं फिर भी, मेरे हाथ अपने वतन के लिए उठेंगे। मैं मेरे बच्चों में 5-6 महीने एक दफा और 5-6 महीने दूसरी दफा, एक दफा अडयाला जेल में और एक दफा कोट लखपत जेल लाहौर में मैं डेथ सेल में रही हूं। और 50 डिग्री ऐसे लगता था कि कोई तंदूर है, क्योंकि ना मेरे पास कोई एसी था, ना मेरे पास कोई कूलर था, ना कुछ था। और जून, जुलाई और अगस्त के महीने थे। लेकिन एक बार भी मैंने शिकवा नहीं किया। हमेशा अगर हाथ उठाए तो अपने मुल्क के लिए उठाए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेके जाए। तो ये तो नहीं कि मेरी हुकूमत है तो सब अच्छा है, मेरी हुकूमत नहीं है तो सारा आग लगा दो। मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस बहकावे में कभी आओ। मैं ये चाहती हूं कि जब भी आपके सामने 2 रास्ते हों, एक मुल्क में खराबी की तरफ, बर्बादी की तरफ जाता हो, दूसरे आपके मुल्क की तरक्की का रास्ता हो, तो आप अकल, शऊर और दानिश रखने वाले पढ़े लिखे बच्चे हो। वैसे भी सराइकी बेल्ट के जितने बच्चे हैं वो बहुत बहुत टैलेंटेड और होनहार बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मैं ये समझती हूं कि लोग कहते हैं नैरेटिव बनाना बड़ा एक
बयानिया बनाना, बड़ा भाई ये बयानिया बनाना कि वो चोर है, उसको उसकी पगड़ी उछाल दो, उस पर इल्जाम लगा दो, वहां पर पुलिस वालों को गोली मार दो, उनको शहीद कर दो, आग लगा दो, हमला कर दो, ये क्या बयानिया होता है? ये बयानिया वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया होता। मैं आपकी मां हूं, आपकी चीफ मिनिस्टर हूं, अपनी 10 महीने की कारकर्दगी लेके आपके सामने आज खड़ी हूं। और ये भी मैं आपको बताऊं, सामने सामने जितनी भी लड़ाई करें, दूसरे सूबे कॉल्स करके हमसे हमारी स्कीम्स मांगते हैं कि हमें भी दिखाओ। ये स्कॉलरशिप स्कीम भी मांगी एक सूबे ने हमसे, तो मैंने तो दे दी। मैंने कहा जितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, चाहे वो सिंधी हो, बलोची हो या खैबर पख्तूनख्वा को, जितनों को स्कॉलरशिप मिलेंगे वो मेरे ही बच्चे हैं, वो पाकिस्तानी हैं सब बच्चे, तो मैंने तो दे दी। हजारों लोगों के घर बन रहे हैं, जल्दी लाखों लोगों के घर बनने लगेंगे इंशाल्लाह। आपके गलियों की, मोहल्लों की सफाई हो रही है। आपके लिए अब मैं बहुत जल्द लैपटॉप्स लेकर आ रही हूं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आपको पढ़ाई के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत है, अपनी असाइनमेंट्स के लिए, अपनी रिसर्च के लिए आपको लैपटॉप्स की जरूरत है। तो आपको पता है कि पहली शिपमेंट लैपटॉप्स की आ चुकी है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं आपके पास लैपटॉप्स लेके आ रही हूं। और अगले साल मेरा इरादा है कि 1 लाख बच्चों को 100% फ्री जो है मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स दूं इंशाल्लाह ताला। और 27 इलेक्ट्रिक बसेस कल कराची पोर्ट पे पहुंच गई हैं, बहुत जल्दी पंजाब में आ जाएंगी। 500 बसेस का ऑर्डर चला गया है, वो बन रही है माशाल्लाह। तो मेरा ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैं अपनी तवज्जो नफरत पे, आपने खुद कहा अभी जो इन्होंने बच्चों ने तराना पढ़ा, जिसका असल जो मेहदी हसन साहब ने पढ़ा है वो था नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। तो उन बच्चों ने कहा, मैं रिपीट कर देती हूं, मैंने बड़े गौर से सुना है, उन बच्चों ने कहा कि नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखेंगे। कोई माँ आपको ये नहीं कह सकती, आपकी चाहे वो सगी माँ हो या ये माँ सामने खड़ी है या वालिद हो, कोई नहीं कहेगा कि अपने दिल में नफरत पालो। वो यही कहेंगे, क्योंकि नफरत इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। तो नफरतों के दरवाजे हम खुद पे बंद रखेंगे और इस वतन के परचम को सर बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह। लैपटॉप्स भी आएंगे इंशाअल्लाह।